नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार जी जदयू के कर्ता धर्ता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका विवाद जो है आपसी विवाद पुराने समय से है। पुराने समय से इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार से जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, इससे पहले नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना पर चिराग पासवान जी ने सवाल खड़ा करने के साथ ही नीतीश कुमार से वैर ले लिया था। इसका पूरा प्रभाव विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, जिसमें चिराग पासवान जी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के जहां प्रत्याशी थे वहां अपने प्रत्याशियों को सेट कर दिया और सेट ही नहीं किया बल्कि नीतीश कुमार को अच्छा खासा डैमेज किया, जिसके बाद नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद आंसू बहाते हुए भी नजर आए थे। ये तमाम चीजें हमने देखी, लेकिन लोजपा में टूट हो गई। इसके पीछे नीतीश कुमार जी के तीर का हाथ बताया जाता है। खैर, इस तमाम चीज़ों का बारे में नहीं करते हैं, नहीं चर्चा करते हैं। आपने बहुत सारे एपिसोड भारत लाइव पर इसको लेकर देख लिए। लेकिन जब चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो पहले से एक कार्यक्रम तय था, जिसमें 5 तारीख यानी कि 5 तारीख जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती थी, उस दिन वे हाईकोर्ट पटना परिसर में जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद आशीर्वाद यात्रा के लिए हाजीपुर निकलने वाले थे, लेकिन भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से वो जो गेट है उसे नहीं खोला गया था, जिसके बाद चिराग पासवान जी आग बबूला हो गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार जी को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कही थी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बंद रखने की चीज नहीं है, वे विचार के लोग हैं, वे व्यक्ति नहीं है बल्कि एक विचार है और उनकी विचारधारा को बंद करके नहीं रखा जा सकता है। और चिराग पासवान जी ने सीधे तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार जी इस आशीर्वाद यात्रा से इतने घबरा गए हैं कि माल्यार्पण करने तक की बात जो है छूट नहीं दे रहे हैं, जबकि हमने पहले से ही अपना कार्यक्रम भेज दिया था, परमिशन लिया था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि चिराग पासवान जी की आशीर्वाद यात्रा का सेकेंड फेज चल रहा है। दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस लौटे हैं, कटिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद चिराग पासवान जी ने अपने ट्विटर पर तस्वीरों को भी शेयर किया है, जिसमें वहां पे कटिहार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि 5 तारीख को चिराग पासवान ने जिस बात की धमकी दी थी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर अगर आप माल्यार्पण नहीं करने देंगे तो इसका मतलब आप डरे हुए हैं, तो नीतीश कुमार जी ने इन बातों को सुन लिया है और चिराग पासवान जी को कटिहार में ही सही लेकिन परमिशन मिल गई है। अब देखिए आशीर्वाद यात्रा में कितना आशीर्वाद मिलता है। इस आशीर्वाद, ये क्रिप्टो करेंसी वाली बात हो गई, क्रिप्टो करेंसी को कितना रियल इंडियन मनी में कन्वर्ट कर पाते हैं चिराग पासवान जी, आशीर्वाद को कितना वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।